हेडलाइंस के बाद आगाज करते हैं अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ सैलाबज़दा मुतासरीन इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरा इलाकों में रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान पहुँच गए हैं और ऐसे में वो सोहबतपुर और खुशदार का दौरा करेंगे, लेकिन सैलाब से मुतासरा इलाकों का उन्होंने फ़ज़ाई मुआयना भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरा इलाकों में रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों का उन्होंने फ़ज़ाई मुआयना भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरा इलाकों में रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बात करते हैं कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम, मुखालफिन की किरदार कशी और साजिश की कहानी। इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर अपनी ही छोड़ी हुई 2 नशिस्तों पर हार गए। मुल्तान में सफाया, कराची की अहम तरीन नशिस्त भी हाथ से गई। इमरान खान ननकाना साहब में भी शिकस्त से बाल बाल बच गए। PP 139 शेखुपुरा में नून लीग ने मैदान मार लिया। इमरान खान की मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह गए। अपनी ही नशिस्तें तहरीक इंसाफ के लिए बचाना मुश्किल हो गया। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम, मुखालफिन की किरदार कुशी और साजिश की कहानी। बड़ी साजिश हुई है, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। साजिश की कहानी किसी काम ना आई। खान साहब ने इल्जामात लगाए, भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कराची और मुल्तान में कौमी असम्बली की अपनी ही नशिस्त पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक तरफ PP के भंगड़े थे तो दूसरी तरफ इंसाफ हाउस में सन्नाटे थे। ये फर्क साफ आया है। तहरीक इंसाफ का दफ्तर चीख चीख कर कह रहा है, हाँ मैं हार गया। NA 157 मुल्तान तो हाथ से गई। सवाल ये है कि खान साहब इस शिकस्त पर अपने कारकुनान को क्या जवाब देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान को कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया। NA 237 में इमरान खान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा तो मुल्तान में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी को अली मूसा गिलानी ने हरा दिया। तीर चला निशाने पर लगा। ज़िमनी इंतखाबात में 2 अहम नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम, तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम। कराची और मुल्तान में कौमी असम्बली की 2 सीटें जियालों ने जीत ली। NA 157 मुल्तान में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी को बड़े मार्जिन से हरा दिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेहर बानो कुरैशी को 25,000 से जायद वोटों से मात दी। जियालों ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के घर के बाहर खूब जश्न मनाया। अली मूसा गिलानी कहते हैं झूठ पर मुबनी प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई। इमरान खान की कौम को इंतशार की जानिब ले जाने की कोशिश नाकाम होगी। मैंने उस प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी है जो एक झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा है, जो एक नफरत पे मबनी प्रोपेगेंडा है, जो एक गालम गलोच पे मबनी प्रोपेगेंडा है। जीत का निशान, तीर का निशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर खुशी का इजहार। ट्वीट किया, कराची और मुल्तान ने PTI को अलविदा कह दिया। कहा मूसा गिलानी और हकीम बलोच को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इमरान खान को उन नशिस्तों पर शिकस्त दी जो 2018 के आम इंतखाबात में चोरी की गई थी। इमरान खान को यौम तशक्कुर के बजाय अफसोस करना चाहिए। PP रहनुमा सईद गनी ने मशवरा दे डाला। कहा इमरान खान कराची से एक सीट जीत तो गए लेकिन उनके वोट कम हुए हैं। लियारी में इलेक्शन होता तो वहां भी पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी थी। कराची शहर में इमरान खान ने जो 2 नशिस्तें मुंतखब की थी जिस पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, एक जगह पे ज़ाहिर है उनको 10,000 से शिकस्त हो गई, दूसरी जगह वो जीत तो गया है लेकिन 20,000 से ज़ायद वोट इमरान खान को कम पड़ा है 2018 के मुकाबले में। ये इस बात की निशानदेही करता है कि अगर
इन नशिस्तों पर इमरान खान खुद ना होता तो शायद मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो PTI के नसीब में यहाँ से आती। इमरान खान ने मुझे नहीं पता, आज सुना है वो जश्न फ़तह मना रहे हैं, पता नहीं तशक्कुर का योम तशक्कुर मना रहे हैं। ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। लेकिन इज़हार तशक्कुर नहीं, इन्हें इज़हार अफसोस करना चाहिए, इन्हें अपनी शिकस्त पर कोई मातम करना चाहिए और इन्हें बैठ के इस बात पर गौर करना चाहिए कि इमरान खान के खड़े होने के बावजूद PTI के वोटों में कराची में इतनी कमी क्यों हुई। अगर लियारी की नशिस्त पर इलेक्शन हो जाता तो हम 100% पर उम्मीद थे कि लियारी की नशिस्त भी दोबारा जीत लेते। अब अगले इतवार को जो बल्दियाती इलेक्शन कराची शहर में होने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें इसी तरह से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी जिस तरह हमने 237 में हासिल की है। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद में PTI कारकुनान खुलेआम असलहा लहराते रहे। मुसल्लह अफराद फ़ारूक हबीब के हमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त करते रहे। ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून के कैंप पर हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर PTI के UC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच यहाँ नहीं आ सकती। तहरीके इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। PTI कारकुनान की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, असला पोलिंग स्टेशन के अतराफ लाना मना था, फिर भी NA 108 फैसलाबाद में PTI कारकुनान असला लहराते रहे। मुसल्लह अफराद फ़ारूक हबीब के हमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त भी करते रहे। NA 118 ननकाना साहब में नून लीग के कैंप पर हमला करके 2 अफराद को जख्मी किया गया। हमलावरों ने कैंप भी उखाड़ फेंका। PP 241 बहावल नगर में PTI एजेंट खवातीन के पोलिंग स्टेशन में घुस आया। खवातीन से वोट देने के लिए जोर जबरदस्ती की। मुल्तान में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में वीडियो बनाने और इंतखाबी अमल में खलल डालने पर PTI के UC चेयरमैन को हिरासत में लिया गया। टाटेपुर पोलिंग स्टेशन के बाहर PP उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने PTI को वोट डलवाने में मुलव्विस वार्डन को रंगे हाथों पकड़ा। इंतजामिया के बरवक्त एक्शन पर एहलकार को ड्यूटी से हटा दिया गया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में वोटर ने बच्चे से वोट डलवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पोलिंग के दौरान हंगामा आराई और मदाखलत करने वालों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी है। पेशावर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान PTI कारकुनों ने खुलेआम फायरिंग की। लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। बशीराबाद में पोलिंग स्टेशन के करीब समा के कैमरामैन से कैमरा छीनने की कोशिश की गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फायरिंग, गुंडागर्दी और हाथापाई, KP हुकूमत खिलाड़ियों को रोक ना पाई। पेशावर NA 31 बशीराबाद में PTI कारकुनान मुखालफिन को भगाने के लिए हवाई फायरिंग करते रहे। लोगों ने भागकर जान बचाई। इससे पहले पेशावर के ही 2 पोलिंग स्टेशनों पर सियासी जमातों के कारकुनान में कशीदगी के बाद कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जाती रही। सैनिटर्स और MPA प्रोटोकॉल के साथ पोलिंग स्टेशनों में दाखिल हुए और पोलिंग अमले से मालूमात लेते रहे। 4 सद्दा के NA 24 उमरजई में 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। पेशावर में PTI का मुकाबला करने वाले NP रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं वो हारे नहीं बल्कि हरवाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनकी शिकस्त की जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि मुझे हरवाया गया है। मैं समझता हूँ मैं हरवाया कि मुझे जो गवर्नमेंट की सूबाई गवर्नमेंट की इंतजामिया थी उन्होंने हरवाया है। या इलेक्शन कमीशन के पास जाऊँगा या फिर हाई कोर्ट जाऊँगा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ज्यादती हुई है। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। मुझे अपने पर भरोसा है और अपने दोस्तों पे भी भरोसा है, अपने साथियों पे भी भरोसा है, अपनी पार्टी पे भी भरोसा है, जो मेरे साथी उन पे भी भरोसा है
तो मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है ये एक ख़ास साजिश के साथ हुआ है। इमरान खान की वो जो कद थी उसमें भी कमी आई है, आप ये कह रहे हैं? और साथ आपके साथ भी? मेरे साथ तो इन्होंने जाती की है और उसके मकबूलियत में काफ़ी कमी आई है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि कौमी असम्बली में ना जाने के बावजूद इलेक्शन लड़ना कौम का वक्त और पैसा ज़ाया करना है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। असम्बली जाना नहीं तो इलेक्शन लड़े क्यों? नून लीग ने पीटीआई के कौमी असम्बली से इस्तीफों पर सख्त सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफ़क़त के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कौम का पैसा और वक्त बर्बाद किया। आपने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए बदनीति पे मबनी। आप कौम का वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। आज इमरान खान को वोट डालने का मतलब है वोट को रद्दी की टोकरी में डाल देना, क्योंकि पार्टी कह रही है कि हमने नेशनल असेंबली में जाना नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी पीटीआई को दोगली पॉलिसी पर आईना दिखा दिया। तो हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि जब उन्होंने असेंबली में नहीं जाना और उन्होंने असेंबली में जाकर आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उनके हकूक़ की बात नहीं करनी, इस इलाके की पसमानगी की महकूमी की बात नहीं करनी, तो फिर मैं ये हैरान हूँ कि वो इलेक्शन उनको नहीं लड़ना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि ज़िम्ने इलेक्शन में इमरान खान का बैक वक्त 7 हलकों से उम्मीदवार होना गैर संजीदगी का वाज़ेह सबूत है। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस जाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद के शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। क्या मौक़िफ़ अपनाया है, जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को असम्बली में जाने की हिदायत देने के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इल्तिजा की गई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को असम्बली में जाने के अहकाम जारी की जाए। असम्बली में न जाने पर अरकान असम्बली पर लाखों वोटर्स की नुमाइंदगी का हक से महरूम कर रहे हैं। तहरीक समात के नतीजे में असम्बली से इस्तीफा देना गैर जमहूरी और बचगाना रद्द-ए-अमल था, ऐसा कहा गया है। शहरी ने जो दरख्वास्त दायर की है, शहरी ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली में वापसी के अलावा कोई आईनी रास्ता नहीं। सबसे बड़ी सियासी जमात के असम्बली में गैर हाजिरी होने के बाद हुकूमत को खुली छुट्टी मिली है, जिसके बाद जो है हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अली आपका। आज के दिन की सबसे अहम खबर, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और ऐसे में पहली गिरफ्तारी अमल में आ गई है। हामिद इंजुआ इनका नाम है और हामिद इंजुआ जो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में ना सिर्फ मोबाइल से फोटो बना के बल्कि ख़वातीन को हदायत भी देते थे कि इनको वोट दें। ननकाना साहब यूसी बरखरदार 35 पोलिंग स्टेशन अटारी सेक्टर में वाक़या पेश आया, जहाँ पीटीआई वर्कर्स ने नून लीग कैंप पर हादसा किया। फर्रुख हबीब के डेरे पर खरीदो फरोख्त उरूज पर है। बाकायदा साथ 25 साठ करके दी जा रही है। ये 1000 रुपया है, ये इसका है, ये इसको लेके जाओ, इसका वोट डलवा के लाओ। इमरान खान साहब जो हैं उनका मकसद अपनी पॉपुलैरिटी एस्टैब्लिश करना है। 9 से 10 करोड़ रुपया सरकारी अखराजात हैं एक हल्के के। सबसे पहली बात, ये इलेक्शन हो क्यों रहा है? पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। मुल्क भर में होने वाले इंतखाबी ज़िमनी मजाक का वक्त खत्म हो गया है। ममनुआ फंडिंग केस, FIA ने PTI रहनुमा हामिद जमान के मुकदमे में करप्शन की नई दफात शामिल कर ली। वकील ने सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद अली, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है FIA ने हामिद जमान को ममनुआ फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। अब इस केस में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि FIA की जानिब से तहकीकात के बाद मुकदमे में करप्शन की नई दफात को जो है वो शामिल किया गया है। इस केस में जो है वो हामिद जमान ने लाहौर की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की थी। आज इसके वकील ने, हामिद जमान के वकील ने जमानत जो है वो वापस ले ली है। नई दफात जो है वो ऐड होने के बाद अदालत ने अपने हुक्म में यह कहा है कि नई दफात शामिल होने के बाद मौजूदा अदालत का जो है वो दायरा अख्तियार नहीं बनता, लिहाजा मुतल्लिका फोरम पर जो है वो जमानत दायर की जाए। हामिद जमान को जो है वो तहकीकात के बाद जुडिशल रिमांड पर अब जेल भेज दिया गया है और 2 रोज जो है वो हामिद जमान FIA की हिरासत में रहे, जिसके बाद जो है वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अब इस मुकदमे में नई जो दफात थी करप्शन की, उनको शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद अली।
वज़ीर आला पंजाब की जल्दबाजियाँ, बगैर तैयारी 4 तहसीलों को ज़िला बना दिया। पंजाब हुकूमत 4 अजला के लिए अफसरान का इंतज़ाम ना कर सकी है। दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नए अजला की इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। आपको इस खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दानिश मुनीर से। दानिश, आगाह कीजिएगा इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जल्दबाजियां हैं, वो इस पॉलिसी पर चल रहे हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़ और ये किसी भी तरह के कानूनी तकाज़ों को ही नहीं पूरा किया जा रहा, ना ही इंतजामी मामला को सही तरह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जल्दबाजियां ही हैं कि जिसके बायस उन्होंने बगैर तैयारी के 4 शहरों को जिला बना दिया गया और पंजाब हुकूमत के 4 अजला के अफसरान के लिए ही बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसमें ये 4 नए अजला हैं उनके मुख्तलिफ जो पहले से ही तहकीकात डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको इजाफी जो है वो चार्ज दे दिए गए, जिसमें DC मुजफ्फरगढ़ को समीउल्लाह को DC कोट अब्दू का जो है इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि रावलपिंडी के कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली को DC मरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर गुजरात आमिर शहजाद को डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद का इजाफी चार्ज दिया गया और DC चकवाल को जिशान हनीफ को डिप्टी कमिश्नर तलागंज का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये 4 अजला जो कि जिसमें जो मरी वजीराबाद कोट अब्दू और तलागंज है, इनमें बगैर तैयारी के ही मुख्तलिफ अजला में तैनात अफसरान को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश मुनीर, अपडेट किया आपने। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दरखास्त जमानत दायर कर दी है। दरखास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके खिलाफ बदनीयती से मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन से वाज़ेह है कि वो बेकसूर हैं, कोई जुर्म नहीं किया, ज़मानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान की मंगल 18 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर रखी है। FIA लाहौर की टीम ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने के फैसले को चैलेंज करने की सिफारिश कर दी है। FIA प्रोसिक्यूशन की टीम ने तमाम निकात इस्लामाबाद हेड ऑफिस इरसाल कर दिए। हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद मोनिस इलाही के हवाले से अदालती फैसले को चैलेंज किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मोनिस इलाही के खिलाफ FIA का दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया था, जिसको अब FIA प्रोसिक्यूशन टीम चैलेंज करने जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुमकिना लॉन्ग मार्च के लिए 25 मई वाली पॉलिसी से 10 गुना ज़्यादा सख्ती करेंगे। फितने फसाद के कल्चर को अपनी जाने दाव पर लगाकर रोकेंगे। 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब देके जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, न किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीज़ी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है वो उसको रोकेंगे। आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। चौधरी परवेज लाई ने वैसे सारी जिंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अगर चौधरी परवेज लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफा गिरफ्तार होना है। हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आगे करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों पे भी करें। रावलपिंडी की लाल हवेली पर गैर कानूनी कब्जा 7 दिन में ख़त्म करने के लिए शेख रशीद के भाई को नोटिस जारी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने आदम तामील की सूरत में ऑपरेशन के लिए 19 अक्टूबर को जिले इंतजामिया से नफरी तलब कर ली। नईम जुंजुआ की रिपोर्ट। रावलपिंडी की लाल हवेली से शेख रशीद फैमिली का गैर कानूनी कब्जा खत्म करवाने का मिशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी ने इमारत 7 रोज में खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। शेख रशीद के भाई शेख मोहम्मद सदीक वल्द शेख अहमद के नाम नोटिस 11 अक्टूबर को जारी हुआ। मकबूजा जायदाद खाली न करने पर बजरिया पुलिस तामील का 2 टोक इंतबाह। जिला इंतजामिया को 19 अक्टूबर को नफरी फराहम करने के लिए तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया। शेख रशीद फैमिली लाल हवेली की 2 जायदादों बशमूल 7 सब यूनिट पर काबिज है। भरपूर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले इस डेरे के मालिक और वारिस होने के दावेदार तो हैं, लेकिन तलब किए जाने पर वो अपने दावे का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके थे। 2017-18 में कटास राज अजखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने मतरूका वक्फ अमलाक का फोरेंसिक ऑडिट किया था, जिसमें लाल हवेली पर गैर कानूनी कब्जे की निशानदेही हुई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी ने शेख रशीद फैमिली को नोटिस जारी किए। केस चला, जिसके बाद मकबूजा अराजी का फैसला 26 सितम्बर को महफूज किया गया था।
और अभी आपको बताएं, लाहौर में फायरिंग से डॉल्फिन फोर्स का एहलकार शहीद हो गया। मुसल्लह अफराद ने ड्यूटी से वापसी पर निशाना बनाया। अली रजा की रिपोर्ट। डिफेंस सी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का शिकार होने वाले डॉल्फिन एहलकार की शिनाख्त कासिम के नाम से हुई। कासिम ड्यूटी खत्म करके अपने गांव डेरा चाहल पहुंचा तो घात लगाए नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कासिम पर सीधी गोलियां बरसा दी। कल मुझे मिला भी है, वही हंसी मजाक सलाम दुआ करना, हमारा अच्छा दोस्त था, वो दुख हुआ है बहुत। अगर जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डॉल्फिन एहलकार कासिम को जख्मी हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी एक बेटा और एक बेटी का बाप था। पुलिस ने मौके पर मौजूद मोटरसाइकिल के जरिए मुल्जमान की शनाख्त करते हुए उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने दरीना दुश्मनी और डकैती समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डॉगर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर का कहना है कि SP कैंट ईसा सुखेरा 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी, साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अली रजा, समा, लाहौर। वज़ीर ख़जाना के दौरे अमरीका में अहम मुलाकातें जारी है। इसहाक डार इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO हानी सलीम सुंबुल से मिले। पाकिस्तान और ITFC के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने ITFC के पाकिस्तान से ताउन पर CEO हानी सलीम सुंबुल का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने पाकिस्तानी अमेरिकन टेक एंटरप्रेन्योर से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की मईशत में IT सेक्टर के अहम किरदार पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी को सराहा और IT सेक्टर की तरक्की के लिए हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला होगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं शकील अहमद से। जी शकील, तफसीलात दीजिए। देखिए, 18 अक्टूबर से वैसे तो FATF प्लेनरी इजलास शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो सेशन है वो 20 अक्टूबर का है और 21 अक्टूबर को फैसले का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद ये है कि 4 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को रिलीफ मिलने का इम्कान है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल सकता है। जून 2018 से ये नाम शामिल था। अब FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप का माहिरीन का एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। ऑन साइट विजिट में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो पाकिस्तान ने ठोस इकदाम किए उसका जायजा लिया गया और इस पेरिस इजलास में उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और सिंगापुर के राजा कुमार FATF प्लेनरी के इजलास की सदारत करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक, आलमी मालियाती इदारों और FATF अरकान समेत 206 वफूद शिरकत करेंगे, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के दीगर नुमाइंदे शामिल हैं। उम्मीद यह है कि इस बार पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। लाहौर पुलिस में सियासी तकर्रुरियाँ, जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी मिल गई। 8 माह में 3,500 से ज़ायद वारदातों ने आवाम को परेशान कर दिया। 22 थानों के हसास तरीन डिवीजन्स जराइम पेशा अफराद का आसान हदफ हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समाज जहांगीर खान से। जहांगीर खान, आगाह कीजिएगा। थानों के अतबार से लाहौर का सबसे बड़ा और हसास तरीन डिवीजन जो है वो सिटी डिवीजन है और यहाँ पर ज्यादातर कारोबारी मराकज और मार्केट है, लेकिन 8 माह और 12 दिनों के दौरान यहाँ पर 3,581 वारदातें जिनमें स्ट्रीट रॉबरी, स्नैचिंग शामिल है वो रिपोर्ट हुई है। और स्टेट सिटी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा वारदातें अभी तक इस डिवीजन में रिकॉर्ड है और ज्यादातर वारदातें जो है वो शाम 4 से 12 बजे के दरमियान की गई है, जिनमें डकैती की 903 और स्नैचिंग की 1173 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई। और एक दिन में औसतन जो है वो डकैती की 11 जबकि स्नैचिंग की 6 वारदातें इस डिवीजन में रिपोर्ट होती रही हैं। जो यहाँ के ताजर हज़ात हैं, रिहायशी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग न होने के बराबर और एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस में जो तकर्रियाँ की जाती हैं, जो तकर्रियाँ की जा रही हैं लाहौर पुलिस से लेकर SHO लेवल तक, वो सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। इसलिए पुलिस की जो प्रायोरिटी है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय सियासी शख्सियात के मफादात की तकमील है। लिहाजा जो मुकामी रिहायशी है उनका ये मुतालबा है कि पुलिस पेट्रोलिंग फराहम करे और मेरिट पर तकर्रियाँ की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। अभी आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप भारत ने सनसनीखेज वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया।
186 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 180 रन बना सकी। मोहम्मद शामी ने आखिरी 4 गेंदों पर 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 9 रन पर गिरी। तो T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। भारत ने सनसनीखेज वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया है। 186 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 180 रन बना सकी। इस्लामाबाद में हुआ परिंदों के हुस्न का मुकाबला। मुख्तलिफ इक़साम और रंगों के लव बर्ड्स मुनफरिद शो का हिस्सा बने। जज बैरून मुल्क से बुलाए गए। फरार अब्बानी रिपोर्ट करेंगी। नाचते गाते और पिंजरों में छलांगे लगाते, ये हैं रंग बिरंगे लव बर्ड्स जिनका शो सजा है इस्लामाबाद में। 40 से ज्यादा इक़साम के लव बर्ड्स मुनफरिद मुकाबले हुस्न में शामिल थे। ब्लू फिशर, ब्लू पर्सनाटा और ग्रीन फिशर इन सब में नुमाया रहे। जज ने देखभाल के विनर्स का फैसला किया। We are looking for healthy birds and we are looking for good breeding practice. The most important, I think, you have to love it because otherwise it cannot work. लव बर्ड्स को पालने वाले इसे अपना शौक कहते हैं। परिंदों से प्यार और तवज्जो को भी इनके फलने फूलने के लिए लाजिम करार देते हैं। बर्ड रखने के लिए सबसे पहले आपका शौक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शौक नहीं है तो बर्ड को प्यार से नहीं रख सकते। इनको मुख्तलिफ किस्म का मिक्स दाना दिया जाता है। इसके अलावा हम इनको सॉफ्ट फूड देते हैं जिनसे इनका साइज़ अच्छा होता है। बर्ड शो में वो परिंदा इनाम का हकदार ठहरा जिसके रंग सबसे जुदा और अंदाज भी निराले थे। चहचहाते परिंदों की खूबसूरती और इनकी अखेरियाँ ही इनको अपने मालिक के लिए इनाम का हकदार बनाती हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के इलाके इछरा के 2 दोस्तों ने किताब घर के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम की है जिसका मकसद अहले इलाका को पुरसुकून मुताले के लिए जगह फराहम करना है। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट। लाहौर के इलाका इछरा की एक तंग गली में वाक़े ये है किताब घर पब्लिक लाइब्रेरी। अलमारियों में करीने से जुड़ी किताबें, कहीं उर्दू तो कहीं पंजाबी अदब। तारीख का मुतालिया करना हो या साइंस से जुड़ी मालूमात दरकार हो, इस लाइब्रेरी में सब दस्तयाब है। इछरा के रिहायशी जुल्फकार मन्नान और इनकी दोस्त एराज ने किताबों से दोस्ती के दम तोड़ते रिश्ते को बहाल रखने के लिए इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। किताबें पहले हमारी पर्सनल कलेक्शंस, हमारी पूरी की पूरी पर्सनल लाइब्रेरीज हमने डोनेट की। जो ये रंग देख रही हैं, जो ये पेंटिंग्स देख रही हैं, जो ये माहौल देख रहे हैं, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। लाइब्रेरी मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी अल्टरनेटिव दुनिया इमेजिन की या फिर अल्टरनेटिव दुनिया बनाने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल रहे, उन सब में एक चीज़ कॉमन ये है कि वो किताबें पढ़ते थे। लाइब्रेरी की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर यहाँ आने वालों को पुरकशिश माहौल में खुशामदीद कहा जाता है। 5000 किताबों का खजाना इस कुतुब खाने में मौजूद, जिन्हें पढ़ने के लिए कोई फीस अदा नहीं करना पड़ती। किताब जहां तन्हाई का बेहतरीन साथी है, वहीं पढ़ने वालों की रूहानी तस्कीन के साथ साथ इल्म में इजाफे का बाइस भी बनती है। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। फिर वक्त इतना है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।